नमस्ते स्टूडेंट, मैं सुरेश कुमार आपका ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूँ। हम 9वीं क्लास में जो हमारा पहला लेसन है अध्याय 1 संख्या पद्धति, उसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे कि संख्या पद्धति क्या होती है। संख्या पद्धति को इंग्लिश में नंबर सिस्टम बोला जाता है। इसकी परिभाषा होती है वह पद्धति जिसमें विभिन्न संख्याओं और उनके गुणों का अध्ययन किया जाता है। वह पद्धति जिसमें संख्याओं और उनके गुणों का अध्ययन किया जाता है उसको बोलते हैं हम संख्या पद्धति। संख्या को हम दो भागों में बांटते हैं। पहला है पूर्णांक, दूसरा है दशमलव संख्या। पूर्णांकों को भी कई भागों में बांटा गया है। पहला है प्राकृत संख्या, दूसरा है पूर्ण संख्या, तीसरा है सम संख्या, चौथा है विषम संख्या, पांचवा है अभाज्य संख्या, छठा है संयुक्त संख्या, सातवां है सअभाज्य संख्या और लास्ट है संपूर्ण संख्या। अब सभी की एक एक परिभाषा हम आगे जाके पढ़ेंगे कि प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, सम संख्या किसे कहते हैं, विषम संख्या किसे कहते हैं, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। संयुक्त संख्या को हम संयुक्त संख्या, ये जो संयुक्त संख्या है उसे हम भाज्य संख्या भी कह सकते हैं। एक प्रकार की भाज्य संख्या भी होती है, उस प्रकार से अभाज्य संख्या को हम रूट संख्या भी कहते हैं। दशमलव संख्या को दो भागों में बांटा गया है, शांत दशमलव और दूसरा है अशांत दशमलव। अशांत दशमलव को हम दो भागों में बांटते हैं, अशांत आवर्ती दशमलव और अशांत अनावर्ती दशमलव। शांत दशमलव का मतलब होता है जब संख्या के अंदर भाग देते हैं तो दशमलव के बाद भाग पूरा हो जाता है। अशांत दशमलव में दो भागों में बांटा था हमने इसको, अशांत आवर्ती दशमलव और अशांत अनावर्ती दशमलव। अगर अशांत आवर्ती दशमलव का मतलब होता है अगर उसी संख्या की बार बार आवृत्ति होती है तो उसको इसके अंदर प्रतिष्ठित किया जाता है। अशांत अनावर्ती दशमलव यानी हम उदाहरण देते हैं √2। √2 का जो हम दशमलव प्रतिष्ठित किया जाता है तो उसका मान आता है 0.41414141 ऐसे चलता रहता है। अब हम एक ही की परिभाषा पढ़ते हैं। पहला है पूर्णांक, जिसमें पूर्णांक के अंतर्गत हम धनात्मक, शून्य और ऋणात्मक संख्या को सम्मिलित करते हैं। उदाहरण के लिए जैसे -2, -1, 0, 1, 2 डैश 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 डैश। पूर्ण संख्या, शून्य से प्रारंभ होने वाली संख्या, वे संख्या जो शून्य से प्रारंभ होती है उन्हें हम पूर्ण संख्या कहते हैं। इसे हम W से प्रदर्शित करते हैं, जैसे 0, 1, 2, 3, 4 आदि। प्राकृत संख्या, वे संख्या जो 1 से प्रारंभ होती है यानी 1 से स्टार्ट होती है उन्हें हम प्राकृत संख्या कहते हैं। इसे n से प्रदर्शित किया जाता है, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 etc। सम संख्या, जिसमें 2 का भाग जाए, जिस संख्या के अंदर 2 का भाग जाता है वो संख्या सम संख्या कहलाती है, जैसे 2, 4, 6, 8 etc। विषम संख्या, जिसमें 2 का भाग नहीं जाता उसे विषम संख्या कहते हैं, जैसे 1, 3, 5, 7 etc। अभाज्य संख्या, ऐसी संख्या जिसमें 1 तथा स्वयं के अलावा अन्य किसी की संख्या का भाग नहीं जाता है, जैसे 2, 3, 5 आदि। संयुक्त संख्या, इसे भाज्य संख्या भी क्या कहा जाता है, ऐसी संख्या जिसमें 1 तथा स्वयं के अलावा अन्य संख्या का भी भाग जाए तो उसे हम संयुक्त संख्या कहते हैं, जैसे 4, 6, 9। सअभाज्य संख्या, 2 या 2 से अधिक वे प्राकृत संख्या जिसका SCF यानी मसप 1 हो उसे सअभाज्य संख्या कहते हैं। संपूर्ण संख्या, ऐसी संख्या जिसके सभी गुणनखंडों का योग उस संख्या के बराबर हो, जैसे 18 को लेते हैं तो 18 किस किस पाढ़े में आते हैं। 18 1 के पाढ़े में आता है, 2 के पाढ़े में आता है, 3 के पाढ़े में आता है, 6 के पाढ़े में आता है और 9 के पाढ़े में आता है। अब जब इन अंकों को जोड़ते हैं, 1 और 2 को जोड़ा 3 और 3 को जोड़ा 6 और 6 को जोड़ा 12 और 9 को जोड़ा हो जाते हैं 21, यानी संख्या के बराबर नहीं आ रहा है तो ये संपूर्ण संख्या नहीं है। 32 लेते हैं, 1 और 2 को जोड़ा 3 और 4 को जोड़ा 3 और 4 को जोड़ा 7
7 और 8 को जोड़ा, 1 और 2 को जोड़ा, 3, 3 और 4 को जोड़ा, 7, 7 और 8 को जोड़ा, 15, 15 और 16 को जोड़ा, 31 होते हैं। संख्या को, जो संख्या है 32, उसको नहीं लेना क्योंकि ये 32 के बराबर है। 32 हम नहीं लेंगे, संख्या को जोड़ने पर हमारा 32 नहीं हो रहा है, तो ये संपूर्ण संख्या नहीं है। पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, संयुक्त संख्या, सभाज्य संख्या, भाज्य संख्या के बारे में पढ़ चुके हैं। अब पढ़ते हैं दशमलव संख्या। दशमलव संख्या को 2 भागों में बांटा गया है। शांत दशमलव, जिसे परिमेय संख्या भी बोलते हैं, अशांत दशमलव। शांत दशमलव जैसे एग्जाम्पल लिया, 2 में 2/5, जब 2 के अंदर 5 का भाग दिया जाता है तो आंसर आता है 0.4। अब पॉइंट के बाद भाग पूरा चला गया है और शांत हो गया है, इसलिए इसको शांत दशमलव कहते हैं। अशांत दशमलव को 2 भागों में बांटा गया है, अशांत आवर्ती दशमलव और अशांत अनावर्ती दशमलव। अशांत दशमलव को परिमेय संख्या की भी कहते हैं और अशांत अनावर्ती दशमलव को अपरिमेय संख्या भी कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए 1/3, जब 1/3 के अंदर भाग दिया जाता है तो 0.33333333 ऐसे चलता रहता है, इसलिए 0.3 पर बार लगा दिया हमने। √2 का मान होता है 1.4141, ये चलता जाता है, ये अशांत अनावर्ती दशमलव है। जो परिमेय संख्या होती है उसका दशमलव प्रसार होता है वो शांत या अशांत आवर्ती दशमलव वाला होता है, जबकि अपरिमेय संख्या होती है उसका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती दशमलव वाला होता है। परिमेय संख्या जिन्हें p/q के रूप में लिख सकते हैं, वे संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जहाँ p और q एक 2 पूर्णांक होते हैं, जहाँ q का मान कभी भी 0 नहीं होता। पाई परिमेय संख्या है, जबकि उसका मान, पाई का मान होता है 22/7, वो एक परिमेय संख्या होती है। अपरिमेय संख्या जिन्हें p/q के रूप में नहीं लिख सकते, उन्हें अपरिमेय संख्या कहते हैं।